आपके जीवन में दुख नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। बस मन को नियंत्रित करने की यह एक आसान विधि को ध्यान से सुनो और समझो। तो चलिए इस विधि को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, अगर हमारा मन खाली हो जाए तो हम उसमें कुछ ऐसी चीज डाल सकते हैं, कुछ ऐसे विचार डाल सकते हैं जिससे हम अपने मन की बकबक को शांत कर सकते हैं। जो विचारों का सैलाब हमारे मन में चलता रहता है, उन्हें हम बहुत अच्छी तरह रोक सकते हैं। और दोस्तों, अगर एक बार मन की बकबक रुक जाए तो फिर हम मन से जो चाहे वह करवा सकते हैं। इसीलिए अगर आप मन की बकबक को शांत करवाना चाहते हो तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। एक नगर की बात है। उस नगर में एक नौजवान युवक रहता था। उसका नाम विकास था। उसे एक समस्या थी और उसकी समस्या यह थी कि उसका मन हर समय भटकते रहता था। उसके मन में हर समय कोई ना कोई नकारात्मक विचार चलते रहते थे। उसके मन की बकबक कभी शांत नहीं होती थी। वह जब भी कुछ सोचकर करता तो कुछ अलग ही कर देता। कभी वह अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताता था कि काश मैंने उस काम को उस समय कुछ ऐसा कर दिया होता, उस काम को वैसा कर दिया होता। या फिर वह अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता और डरता रहता कि कहीं भविष्य में ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक और असफलता से भरे विचार उसके मन में आते रहते थे। विकास हमेशा ही अपने विचारों में खोया रहता। वह अपने विचारों से मुक्ति पाना चाहता था। विकास चाहता था कि उसके मन में कोई भी फालतू विचार कभी भी ना आए, लेकिन हर समय विचारों का सैलाब उसके मन में उठता ही रहता। इसीलिए जीवन में वह बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसे किसी ने बताया कि यहां पास के ही मल में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं। उनके पास जाओ, वह तुम्हारी मानसिक समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। यह सुनकर विकास तुरंत ही बौद्ध भिक्षु के पास चला जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें बताता है। बौद्ध भिक्षु भी विकास की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। यह सुनकर विकास कहता है, हे गुरुदेव, मैं अपने मन को शांत और खाली कराना चाहता हूं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि मन को खाली या शांत कैसे करते हैं। मेरा मन हर वक्त विचारों से भरा रहता है। मेरा ध्यान एक जगह लग ही नहीं पाता है, जिसके कारण मेरे हर काम में समस्या आ जाती है। मैं एक चीज करता हूं तो नकारात्मक विचारों के कारण दूसरी चीज पर पहुंच जाता हूं। मेरा मन एक जगह ठहरता ही नहीं है और यूं ही हर दिन मेरे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं। और यह कब होता है, क्यों होता है, मुझे कुछ पता नहीं चलता। बहुत देर बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और मैं क्या कर रहा हूं। गुरुदेव, मैं अपने मन के विचारों से खाली कर देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे मन में एक भी विचार ना आए। जब मैं चाहूं तभी मेरे मन में विचार आए। फिर बुद्ध भिक्षु ने कहा, किसी समस्या का समाधान तभी निकाला जाता है जब हम उस समस्या की जड़ तक पहुंच जाते हैं, समस्या को ठीक से समझते हैं, जानते हैं। आगे बुद्ध भिक्षु कहते हैं, जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने उस मन को कभी थोड़ा बहुत भी समझा है, जाना है? यह सुनकर विकास ने कहा, महाराज, मैंने अपने मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं जितना इसके बारे में जानता हूं, मेरा मन उतना ही रहस्यमय हो जाता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने उसी वक्त उसको एक घड़ा देते हुए कहा, जाओ, इस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भरकर लेकर आओ। फिर वह युवक वहां से गया और छोटे छोटे पत्थर भरकर लेकर आया और उस घड़े को बौद्ध भिक्षु के पास रख दिया। फिर बौद्ध भिक्षु ने उसी वक्त उससे कहा, इस घड़े को तुम अपना मन समझो और इस घड़े में भरे पत्थरों को अपने विचार समझो। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। उसी वक्त उसने घड़े में और पत्थर डालना शुरू किया, क्योंकि घड़ा पहले से भरा हुआ था। एक दो पत्थर डालने के बाद बाकी सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उसी वक्त कहा, रुको, जरा ध्यान से देखो। अब घड़े में पत्थर नहीं आ रहे हैं, बल्कि पत्थर नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि यह एक घड़ा है। जो इसमें आ सकता था वह आ गया। अब इसमें और पत्थर नहीं आएंगे। अगर दूसरे पत्थर डालने हैं तो पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा। यह सुनकर उसी वक्त उसने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूं कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं।
हमें अपने मन को वैसे ही खाली कर देना चाहिए। विकास की यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद मन को खाली कर लेना। फिर बौद्ध भिक्षु ने उसी वक्त कहा, हमारा मन एक घड़े के बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि घड़े को तुम पत्थरों से भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे, क्योंकि मन तो हमेशा खाली रहता है। यह सुनकर उसी वक्त उसने कहा, गुरुदेव, मुझे आपकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही। मन अगर खाली रहता है तो फिर हम उसे खाली करना क्यों चाहते हैं? फिर मन को खाली करने की क्या ही आवश्यकता है? फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस घड़े से एक एक करके पत्थरों को बाहर निकालो। विकास ने वैसा ही किया। वह घड़े में से एक एक करके पूरे पत्थरों को बाहर निकालता रहा और ऐसा करते करते अंततः घड़ा खाली हो गया। फिर बौद्ध भिक्षु ने उसी वक्त कहा, देखा तुमने, जब एक एक करके तुमने पत्थरों को बाहर निकाला तो यह घड़ा खाली हो गया। अब तुम इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरे पत्थर डाल सकते हो, या फिर उन्हीं पत्थरों को दोबारा डाल सकते हो, आधा भर सकते हो या फिर पूरा भी भर सकते हो। फिर वह युवक कहता है, गुरुदेव, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि मुझे अपने मन को खाली करना है। यह तो एक पत्थर है, इसे आसानी से निकाला जा सकता है और घड़े को खाली किया जा सकता है, लेकिन गुरुदेव, मैं अपने मन को खाली कैसे करूं? फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस घड़े में एक पत्थर डालो और दो पत्थर निकालो। यह सुनकर उसी वक्त विकास ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है? जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, दो कैसे निकलेंगे? फिर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, तो ऐसा करो कि इस घड़े में दो पत्थर डालो और चार निकालो। विकास ने कहा, महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? यह कोई चमत्कारी घड़ा तो है नहीं कि एक डालो तो दो निकल आएंगे, दो डालो तो चार निकल आएंगे। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, यह घड़ा तो चमत्कारिक नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन तो चमत्कारिक है। उसमें से अगर तुम एक विचार बाहर निकालते हो तो उसके साथ दो विचार आते हैं, और जब तुम उन दो विचारों को पकड़ते हो तो उसके साथ चार विचार निकलते हैं, और फिर ऐसा करते करते विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है, और फिर तुम कहीं नहीं रुकते, एक के बाद एक विचारों को पकड़ते जाते हो। यह मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भर जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं भरता। वह हमेशा खाली है, लेकिन वह खाली नहीं करता। यह इस मन की माया है कि सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। फिर उस युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूंगा? क्या मन के इस माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस मिट्टी के घड़े में आधे पत्थर भर दो। फिर उसी वक्त विकास ने ऐसा ही किया। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, अब इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर चुनो, और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बौद्ध भिक्षु ने अपने उपदेश को जारी रखते हुए कहा, विकास, मन को खाली या शांत करने के लिए हमें उसके विचारों को नहीं पकड़ना चाहिए, बल्कि हमें सीधे मन को समझना चाहिए। तुमने देखा है कि जैसे तुम उस घड़े के पत्थरों को बाहर निकालते गए, वैसे ही हमें अपने मन के विचारों को भी एक एक करके निकालना होगा। विकास ने ध्यान से सुना और उसने कहा, गुरुदेव, लेकिन मन के विचार तो बिना बोले ही आते रहते हैं, उन्हें ठीक से समझना कैसे होगा? तुमने घड़े में छोटे छोटे पत्थर डाले, बिना उन्हें उत्तेजित किए, वैसे ही मन के विचारों को भी बिना उन्हें अपने वश में लिए उत्तेजित किए समझना होगा। विकास ने आगे पूछा, गुरुदेव, उसके बाद क्या करना होगा? मन के विचारों को बिना उत्तेजित किए कैसे समझना होगा? बौद्ध भिक्षु ने समझाया, विकास, मन के विचारों को समझने के लिए तुम्हें ध्यान और अभ्यास की आवश्यकता होगी। शांति और ध्यान से बिना उत्तेजित होकर उन विचारों को देखना होगा और उन्हें समझना होगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से तुम अपने मन के गहरे संसार को समझ सकोगे और उसे शांत और स्थिर कर सकोगे। इसके बाद विकास ने ध्यानपूर्वक बौद्ध भिक्षु के उपदेश को सुना, उसे समझा, और फिर उसने अपने मन के विचारों को समझना शुरू किया। वह हर एक विचार को ध्यान से देखता, समझता और उन्हें उत्तेजित नहीं होने देता। इस प्रकार उसने अपने मन को शांत और खाली कर दिया और उसने अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदला।
ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे मन के विचार हमारी समर्थी होते हैं। जब हम उन्हें समझते हैं और उन पर नियंत्रण पाते हैं तो हमारी जिंदगी में शांति और स्थिरता आती है।